हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी में सप्ताह 12 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे, जिसमें पाठ है 6 साहसी वल्लभ। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 12 दिवस 1 यहाँ लिखा हुआ है मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ विद्यालय दिखाई दे रहा है, सड़क है, कुछ लड़के हैं, पेड़ है। चित्र देखकर आपको क्या याद आ रहा है आपको बताना है। चित्र किस समय का है? आपके स्कूल जाने का रास्ता कैसा है आपको बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। प्रश्न 1, यहाँ आपने जो चर्चा की बोर्ड से देखकर शब्द लिखना है। विद्यालय, लड़के, पेड़, सड़क, पत्थर। प्रश्न 2, कच्ची सड़क बनाने में कौन कौन सा सामान लगता है? पत्थर और बजरी। अपने स्कूल का नाम लिखिए। आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा शासकीय प्राथमिक शाला, और यहाँ अपने गांव का नाम लिखिए। पठन बोध पढ़िए साहसी वल्लभ। बात पुरानी है। गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। उसके गांव से पाठशाला दूर थी। पाठशाला जाने का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। एक दिन वल्लभ पाठशाला जा रहा था। उसके पैर में नुकीला पत्थर लग गया। पैर से खून बहने लगा। वल्लभ ने चोट की परवाह नहीं की। वह नुकीले पत्थर को रास्ते से निकालने लगा। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी पत्थर नहीं निकला, पर उसने हार नहीं मानी। वल्लभ के साथी उसे छोड़कर स्कूल चले गए। अंत में वल्लभ की जीत हुई। पत्थर निकल गया। उसने पत्थर की जगह को मिट्टी से भर दिया। वह विद्यालय देर से पहुंचा। गुरुजी ने देरी से आने का कारण पूछा। गुरुजी कारण सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने वल्लभ के पैर पर मलहम पट्टी की और बोले, बेटा, यह सब लोग रुकावटों से बचने का रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने रुकावट वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी होगी। वल्लभ और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें सब लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। मौखिक प्रश्न। आपको विद्यालय जाते समय रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है आपको बताना है। वल्लभ के साथी उसे छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें विद्यालय जाने में देरी हो रही थी। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर उत्तर बता सकते हैं। लिखित प्रश्न। वल्लभ का पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ नुकीले पत्थर को क्यों निकालना चाहता था? किसी दूसरे व्यक्ति को चोट ना लगे इसीलिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न 1, सड़क के क से शुरू होने वाले शब्द बोलें। शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखें। जिस प्रकार हम शब्द अंताक्षरी खेलते हैं उसी प्रकार आपको लिखना है। जैसे सड़क, फिर क पे खत्म हुआ तो कमल, ये ल पे खत्म हुआ लड़का, अब क पे खत्म हुआ काम, फिर म पे खत्म हुआ शब्द तो हमने लिखा मटका। इस प्रकार बस, साइकिल, ल से शुरू करना है शब्द लड्डू, अब ड से डमरू और र से रस्सी। पाठशाला तो हमने लिखा लोहा, फिर हलवा, व से वन और न से नल। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए निर्देशानुसार। जैसे हिम्मत, मीना हिम्मत वाली है। मीना की जगह अपना नाम जोड़कर लिखिए। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। जैसे रचना है आपका नाम तो आप लिखेंगे रचना हिम्मत वाली है। सुभाष है अगर आपका नाम, अगर आप लड़का है तो यहाँ वाली की जगह आप क्या लिखेंगे? वाला। परवाह, माँ मेरी परवाह करती है। माँ की जगह अन्य लोगों के लिए वाक्य बनाए। जैसे लिखा मैंने, पिताजी मेरी परवाह करते हैं। धारा प्रवाह पठन स्वयं पढ़िए। बहुत पुरानी बात है। गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक लड़का रहता था। वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वल्लभ पाठशाला जा रहा था। उसके पैर में नुकीला पत्थर लग गया। पैर से खून बहने लगा। मौखिक प्रश्न। गाँव कहाँ था बताइए? गुजरात में। निम्नलिखित प्रश्न। वल्लभ को किसका शौक था? वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। स्वतंत्र अभ्यास पढ़िए। एक राजा था, उसका मुकुट सोने का था। एक दिन राजा का मुकुट कोई चुरा कर ले गया। उसने बिना मुकुट के अपने को आईने में देखा। उसे अपना चेहरा बहुत अच्छा लगा। तब से राजा ने मुकुट लगाना छोड़ दिया। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। सब लोगों को बिना मुकुट का राजा पसंद आया। राजा ने मुकुट लगाना क्यों बंद कर दिया? बिना मुकुट के, ये यहाँ पर लिखा है माँ, बिना मुकुट के उसे अपना चेहरा अच्छा लगा। सप्ताह 12 दिवस 2 मौखिक भाषा विकास। अब आगे हम देखते हैं क्या प्रश्न लिखे। आपने हिम्मत वाले कौन कौन से काम किए हैं? आप घर के किन कामों में मदद करते हैं? आपने या आपके दोस्त ने किसी की मदद की है तो उसके बारे में बताइए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। जैसे हमने लिखा मदद, पौधों, दवाई, चोर, सफाई। आप स्कूल के किन किन कामों में मदद करते हैं? पेड़ पौधे में पानी देना, सफाई करना। पठन बोध अंगुली रखकर दिवस 1 के पठन बोध के अंश को पढ़िए।
मौखिक प्रश्न है यहाँ पर, गुरुजी क्यों खुश हुए थे बताइए। लिखित प्रश्न, स्कूल का रास्ता कैसा था, ऊबड़ खाबड़। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ सही शब्द चुनकर लिखिए। जैसे पाठशाला में अध्यापक विद्यार्थियों कक्षा होती हैं, अब पढ़ाते हैं, व्यायाम कराते हैं, सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं, अध्यापक। कील पेंसिल चाकू कैसे होते हैं, नुकीला। मार्ग गली या पगडंडी किससे संबंधित है, रास्ता से। तो हमने इस प्रकार लिखा। अब आगे प्रश्न 2, समान आवाज वाले शब्द मटके से छांटकर लिखिए। जैसे गांव का क्या होगा, छाव। यहाँ लिखा नुकीला चमकीला, वल्लभ सलभ, रुकावट थकावट, सस्ता और बस्ता। इस मटके से आपको छांटकर यहाँ पर लिखना था। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। एक दिन की बात है, वल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था, तभी उसके पैर में नुकीला पत्थर लगा। पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। अपनी चोट की परवाह न करते हुए उसने निश्चय कर लिया कि आज वह इस नुकीले पत्थर को निकाल कर फेंक देगा। वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। अब मौखिक प्रश्न यहाँ लिखा है, वल्लभ के विद्यालय जाते समय क्या घटना हुई। वल्लभ ने पत्थर को निकालने का निश्चय क्यों किया, बताइए। लिखित प्रश्न, वल्लभ को चोट कैसे लगी, नुकीला पत्थर लगने से। स्वतंत्र अभ्यास, चित्र को देखकर अपने मन में आने वाली बातों को लिखिए। जैसे यहाँ घर बना है, लड़की किताब पढ़ रही है, मुर्गी घूम रही है, देखिए चूजे खेल रहे हैं। इस प्रकार आप लिख सकते, पेड़ पौधे लगे। स्वतंत्र पठन, कल रात में मैंने सपने में हलवाई की एक दुकान देखी। दुकान में चारों तरफ जलेबियाँ थी। दुकान में एक लड़की बैठी थी। अरे ये तो मेरी सहेली थी। हमने बहुत सारी बातें की, जलेबियाँ खाना तो हम भूल ही गए। लेखक को कौन सा सपना आया, हलवाई की दुकान का सपना। सप्ताह 12 दिवस 3 की कहानी देखते हैं हम। मौखिक भाषा विकास चर्चा के लिए प्रश्न, आप ऐसे कौन से काम करना चाहेंगे जिससे सभी आपकी प्रशंसा या तारीफ करें। सभी अपने अपने मनपसंद कामों को बताएं। इस प्रकार आपको इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, शब्द बोर्ड से देखकर लिखना है। मदद, पढ़ाई, खेलना, दोस्त, आदर। आपकी प्रशंसा कौन कौन करते हैं, माता पिता और शिक्षक, या हमारे भाई बहन भी करते हैं, हमारे दादा दादी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पठन बोध, आपको पठन बोध का यह अंश पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 32 के अंश, एक दिन से लेकर रक्त बहने लगा तक, और मौखिक चर्चा के प्रश्न के उत्तर देना है। लिखित प्रश्न, वल्लभ अपने साथियों के साथ कहाँ जा रहा था, पाठशाला। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, अब जैसे यहाँ लिखा है, वल्लभ पाठशाला जा रहा था, वल्लभ अस्पताल जा रहा था, तो हमने फिर लिखा इन शब्दों को जोड़कर, वल्लभ मंदिर जा रहा था, वल्लभ जंगल जा रहा था, वल्लभ मेला जा रहा था, वल्लभ बाजार जा रहा था। नए शब्द बनाइए। पढ़ना, पढ़ने का शौक, पढ़ने का अर्थ क्या होता है, पढ़ने का शौक। तैरना, तैरने का शौक। नहाना, नहाने का शौक। खाना, खाने का शौक। धारा प्रवाह पठन, आइए हम इसे पढ़ते हैं। क्या दिया है कहानी में। एक दिन गांव के सरपंच ने ऐसा समाचार सुनाया कि सारा गांव खुशी से नाच उठा। इस साल जिला प्रशासन ने राजेंद्र को एक सफल किसान के रूप में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया था। गांव वालों को समाचार किसने सुनाया, सरपंच ने। राजेंद्र को किस बात के लिए सम्मानित किया जा रहा था, उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए। स्वतंत्र अभ्यास, यहाँ लिखा है, अकेले शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। जैसे घर में माँ अकेली है, जंगल में शेर अकेला है, मंदिर में पुजारी अकेला है, महल में रानी अकेली है, घर में दादी अकेली है। इस प्रकार आप वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। स्वतंत्र पठन, मेरा बचपन, मैं जब छोटा था मेरा मन साइकिल चलाने के लिए होता था, परंतु मुझे कोई साइकिल नहीं देता था। सब कहते थे तुम अभी छोटे हो। एक दिन मैंने सबसे छिपकर अपनी बहन की साइकिल निकाली, तभी मेरी बहन आ गई और बोली मैं पीछे से साइकिल पकड़ती हूँ, तुम साइकिल चलाओ। फिर हमने देर तक साइकिल चलाई। हम रोज़ साइकिल चलाने लगे। साइकिल की घंटी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साइकिल चलाने में किसने मदद की, बहन ने। शुद्ध लेख लिखना है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। दिवस 4 का अभ्यास हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, साहसी वल्लभ की घटना को अपने शब्दों में बताइए। इस पाठ में आपको कौन सी बात अच्छी लगी, वल्लभ शाला देरी से क्यों पहुंचा। अब मौखिक चर्चा के शब्द लिखना है यहाँ पर। वल्लभ, पाठशाला, चोट, प्रयास, प्रशंसा। आप पाठशाला किसके साथ आते हैं, मित्र या भाई बहन, और उसका नाम जैसे हमने लिखा सुभाष, आप अपने भाई बहन का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पठन बोध, पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 के अंश को पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताना है। फिर वल्लभ ने किससे हार नहीं मानी, पत्थर के नहीं निकलने से हार नहीं मानी, उसने पत्थर आखिरी में निकाला ही। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, निम्नलिखित शब्दों या वाक्यों में जहाँ वल्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हटाकर वह, उसे या उसके एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। वल्लभ कहाँ हार मानने वाला था, वह कहाँ हार मानने वाला था। वल्लभ पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा, तो हमने वल्लभ की जगह लिखा वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। गुरुजी ने वल्लभ को गले से लगा लिया, गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया।
गुरुजी ने वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की। गुरुजी ने उसके पैर पर मरहम पट्टी की। इस प्रकार आपको लिखना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक एक वाक्य बनाइए, जैसे खाली, भरा, आसान, कठिन, जल्दी और देरी। तो हमने यहाँ लिखा खाली भरा का एक वाक्य लिखा है। घड़ा खाली था, विकास ने उसमें पानी भरा। आसान कठिन, कठिन काम भी मिलकर करने से आसान हो जाता है। जल्दी देरी, जल्दी चलो वरना हमें देरी हो जाएगी। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। वल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए, पर उसने हिम्मत न हारी। अंत में उसकी हिम्मत जीत गई। पत्थर निकल गया, उसने पत्थर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया तथा खाली गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक किया। मौखिक प्रश्न, वल्लभ ने गड्ढे में मिट्टी क्यों भरी? लिखित प्रश्न, वल्लभ रास्ते में अकेला क्यों रह गया था? रास्ते से पत्थर को हटाने के कारण। स्वतंत्र अभ्यास, यहाँ देखिए, इस कहानी को पूर्ण करना है आपको। रज्जू और महतू अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों स्कूल जा रहे थे। रास्ते में चिड़िया का बच्चा मिला, वह उड़ नहीं पा रहा था। महतू ने रज्जू से कहा इसे चोट लगी है। दोनों ने मिलकर उसे मरहम लगाया, फिर उसके लिए दाना और पानी रखा। इसके बाद वे स्कूल चले गए। स्वतंत्र पठन, अखबार की एक खबर यहाँ दी है, देखते हैं। भोपाल की नन्ही खिलाड़ी दीर्घ ने जीता इंटर स्कूल शतरंज खिताब। अब आपको ये कहानी पढ़ना है और बताना है कि दीर्घ श्रीवास्तव किस कक्षा के विद्यार्थी हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि दीर्घ श्रीवास्तव कक्षा 6ठी के विद्यार्थी हैं। कहानी पढ़कर आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। दिवस 5 का अभ्यास, मौखिक भाषा विकास चर्चा के लिए प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं। आप बड़े होकर क्या करना चाहेंगे? वल्लभ की जगह आप होते तो क्या करते? अगर आप वल्लभ भाई पटेल जैसा बनना चाहते हैं तो अभी से क्या क्या करना पड़ेगा? जब आपको कोई परेशानी में दिखे तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? मौखिक चर्चा आधारित लेखन, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। काम, शिक्षक, पुलिस, पत्थर, भलाई, मदद। आपके घर के 2 बड़े सदस्यों के नाम आपको यहाँ लिखना है। आप माता पिता का नाम लिख सकते हैं, या दादा दादी का, या आपके भाई बहन का नाम लिख सकते हैं। पठन बोध पढ़िए। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 के अंश को पढ़ना है आपने। कहाँ से लेकर? वल्लभ के साथी से निकाल दिया तक। वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी किसने की? उसके अध्यापक ने। वल्लभ ने विद्यालय विलंब से आने का क्या कारण बताया? उसने जो घटना घटी वो अपने अध्यापक को बताई। लिखित प्रश्न, गुरुजी ने वल्लभ को गले क्यों लगाया? पत्थर हटाने वाली घटना को सुनकर। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, इन शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे हमने लिखा रक्त, अंगूठा, वल्लभ, विलंब, विद्यालय, रुकावट, निश्चय, गृह मंत्री। प्रश्न 2, पाठ में इन शब्दों के लिए नए शब्द आए हैं, इन्हें सही क्रम में मिलाओ। तो खून से रक्त, देरी से विलंब, लड़का का होता है बालक, और स्कूल में पाठशाला। धारा प्रवाह पठन, इसे पढ़िए। गुरुजी गदगद हो गए, उन्होंने वल्लभ को गले लगा लिया। उसके पैर के अंगूठे पर मरहम पट्टी की और बोले, बेटा, सब लोग रुकावट से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने रुकावट डालने वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी रहेगी। मौखिक प्रश्न, गुरुजी आपके किन कामों की प्रशंसा करते हैं? अगर आप होमवर्क अच्छे से करके लाते हैं, आप कक्षा में अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो इस प्रकार आपके गुरुजी मदद करते हैं या प्रशंसा करते हैं आपकी। आपके साथी को चोट लगने पर आप क्या करते हैं, आपको बताना है। रास्ते पर चलने में आसानी हो इसलिए वल्लभ ने क्या किया? पत्थर को निकाला व रास्ते को ठीक किया। स्वतंत्र अभ्यास, अपनी माँ या पिताजी के बारे में 4 वाक्य लिखिए। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वे मुझे कहानी सुनाती है। माँ पढ़ाई में मेरी सहायता करती है, वे बहुत अच्छा खाना बनाती है। इस प्रकार आप अपने पिताजी के बारे में भी यहाँ वाक्य लिख सकते हैं। स्वतंत्र पठन यहाँ लिखा है, मेरा नाम महेंद्र है, मैं छिंदवाड़ा में रहता हूँ, मुझे साइकिल चलाना पसंद है। एक बार मैं साइकिल से गिर गया, मुझे घुटने में चोट लगी थी। मैं साइकिल की सीट पर बैठकर साइकिल चलाता हूँ, मेरे पैर पैडल तक नहीं पहुँचते तो मैं केवल ढलान वाली सड़क पर ही साइकिल की सीट पर बैठ पाता हूँ। बहन को चोट कैसे लगी? साइकिल से गिरने पर। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। रक्त, विद्यालय, वल्लभ, निश्चय। पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा, वल्लभ विद्यालय विलंब से पहुंचा। दिवस 6 का कार्य है यहाँ मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शिक्षक को बताएंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, अपने 5 साथियों के नाम लिखिए। जैसे हमने लिखा रोहित, सुहानी, हार्दिक, सचिता, किरण, वरुण। आप भी अपने साथियों के नाम यहाँ लिखेंगे। पठन बोध पढ़िए। वह बालक और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते थे। वे हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। देश के पहले गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ,
इन शब्दों से शुरू करके वाक्य बोलिए। बालक, बालक पढ़ रहा है। पाठशाला, पाठशाला में हम पढ़ते हैं। गुरुजी ज्ञान देते हैं। अकेला, अकेला आदमी जंगल से गुजर रहा था। अब प्रश्न 2, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। इन शब्दों को आपको सही क्रम में लिखना है। जैसे पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। एक दिन की बात है, वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। धारा प्रवाह पठन, बात पुरानी है, आपको इसको पढ़ना है धारा प्रवाह पठन को। और मौखिक प्रश्न, वल्लभ को किसका शौक था? पढ़ने का। वल्लभ किस राज्य में रहता था? गुजरात। पाठशाला का रास्ता कैसा था? उबड़ खाबड़। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन, अपने शिक्षक शिक्षिका के बारे में 2 बात लिखिए। मेरे शिक्षक मुझे अच्छी शिक्षा देते हैं, वे परेशानी में मेरी सहायता भी करते हैं। स्वतंत्र पठन, यहाँ लिखा है खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। बाबा भारती के पास एक सुंदर घोड़ा था, उसका नाम सुल्तान था। होते सुल्तान की कीर्ति खड़ग सिंह के कानों तक भी पहुंची। उसका मन घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया? घोड़ा देखने के लिए। श्रुतलेख, यहाँ आपके शिक्षक आपको कुछ वाक्य बोलेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने बोला बालक, पत्थर, गुरुजी। अब बालक पढ़ रहा है, उसने रास्ते से पत्थर हटाया, गुरुजी ने वल्लभ को गले लगा लिया। इस प्रकार आप भी अपनी पुस्तक में लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।